अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्वे मेंटोर वक्कास के चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आपने अपना एक कोई भी सर्वे डाटा है वो पढ़ के लेके आए हैं। कोई भी आपने अपनी साइट पे एक्सकवेशन कराई है, किसी भी फुटिंग की, किसी भी जो है वो कमरे की, किसी बिल्डिंग की आपने एक्सकवेशन करवाई है, तो आप उसकी क्वांटिटी ऑटो कैड की मदद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी टोटल स्टेशन के साथ डाटा पढ़ के लेके आए हैं साइट से। ठीक है, तो वो आप अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट करके अपना जो डाटा है उसकी मदद से आप अपना जो है वो क्वांटिटी, जो एक्सीवेशन की क्वांटिटी है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास कोऑर्डिनेट हैं, एलिवेशन है एक्सीवेशन से पहले के और एक्सीवेशन के बाद के आपके पास डाटा है। आप उससे कैसे अपनी क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो कोई भी ऑटो कैड की ड्राइंग है उसका एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं। आप अपने जो है वो वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं। आप अपने जो कोई भी आपने कोऑर्डिनेट वगैरह जो अपने इंपोर्ट किए हैं अपनी टोटल स्टेशन से, उनके एलिवेशंस वगैरह, कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो हैं वो किस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाई है। चलें दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मेरे पास डाटा है, एक मैं अपनी साइट से डाटा पढ़ के लेके आया हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कंट्रोल रूम है एक, उसकी हमने एक्सवेशन की है, तो उसका मैं अभी वॉल्यूम निकालने वाला हूँ कंट्रोल रूम की एक्सवेशन का। ठीक है, तो ये मैंने अपनी टोटल स्टेशन से एक फाइल इंपोर्ट की है। ये मैंने एज पर साइट जो है ना उसके कोऑर्डिनेट पढ़े थे, उसका जो बाउंड्री थी। ठीक है, उसके टॉप वाले एज के कोऑर्डिनेट मैंने पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके नीचे जो एक्सीवेशन का लेवल है वो मैंने चेक कर लिया है, कौन से लेवल तक एक्सीवेशन हुई हुई है। ठीक है, तो चलें दोस्तों, ये मैंने DXF की फाइल जो है ये मैंने इंपोर्ट की है टोटल स्टेशन से। इस फाइल को मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये मेरी DXF की फाइल ओपन हो गई है। DXF फॉर्मेट में मैंने टोटल स्टेशन से इंपोर्ट की है। ठीक है, ये ओपन करने के बाद ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये आपका जो आपने टोटल स्टेशन जो है सेट की होती है, इंस्ट्रूमेंट को सेट किया होता है, ये वो शो कर रहा होता है कि आपने कौन कौन सा BM यूज़ किया हुआ है। इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ, ई इंटर। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं अपने कर्सर को डबल क्लिक कर लूँ या Z इंटर ई इंटर करूँ तो भी ये मेरा जो डाटा है ये सामने मुझे जूम एक्सटेंड करके बता देगा। ठीक है, ये मेरे पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ से लाइन शुरू होती है, ये एक हमने एक्सीवेशन की हुई है इस एरिया की। ठीक है, और ये जो सेंटर में आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये मैंने एक्सीवेशन का जो लेवल है, जो बॉटम लेवल है, वो लेवल चेक करने के लिए मैंने ये एक पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक्सीवेशन का बॉटम लेवल है 7.545। ठीक है, तो इसका मैं अभी क्या करूँगा, इसको सबसे पहले तो मैं अपने जो ये सॉफ्टवेयर है जो इसको मैं पहले ऑटो कैड के मोड में, सिंपल ऑटो कैड के मोड में लेके जाता हूँ। ये अभी सिविल 3D मोड में आया हुआ है। चलें, इसी बहाने से आपको ये एक नई चीज़ मिल गई कि आप अपने सिविल 3D को ऑटो कैड क्लासिक या ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के जो है ना इंटरफेस में कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है कि ये आपको ऊपर ये एक सेटिंग का जो मोनोग्राम होता है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसको आपने ये यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ये लिस्ट खुल जाएगी आप कौन कौन सा इंटरफेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करूंगा तो ये सिंपल ऑटो कैड में मुझे ले जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये अभी इसने सिंपल ऑटो कैड में मुझे मेरा इंटरफेस ओपन करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसके अभी एरिया में सबसे पहले मैं एरिया मालूम करूंगा, फिर मैं अपने जो एलिवेशन है उनका जो मैं टॉप NGL लेवल है उन सब का एवरेज लेवल ले लूंगा। ठीक है, एवरेज लेवल टॉप वाला लेवल आ जाएगा मेरे पास। नीचे बॉटम का मैंने ये लेवल पड़ा हुआ है जिस लेवल पे मैंने एक्सवेशन कराई हुई है। ठीक है, तो उसके बाद मैं अपना ये एरिया मालूम कर लूंगा, पॉली लाइन लगा के उसकी मदद से एरिया मालूम कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने ये जो कोऑर्डिनेट है ना ये ऑफ कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट की लेयर। ये देखिए ये ऑफ हो गई। ठीक है, कोड की लेयर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और पॉइंट ID इसकी लेयर ऑफ कर देता हूँ। अभी मेरे पास पीछे बचे हैं सिर्फ एलिवेशन और पॉइंट जो है वो पॉइंट बच गए हैं। ठीक है, तो मुझे चाहिए भी यही चीज़। सबसे पहले मैं पॉली लाइन लगा लेता हूँ, PL इंटर किया आपने। आपने सारे पॉइंटों को
ये मैं अपना ज़रा ऑब्जेक्ट स्नैप जो है इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ सबको। सिर्फ मैं इंटरसेक्शन पॉइंट चाहता हूँ। ठीक है, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, तो मेरा अभी सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो सिर्फ स्नैप करेगा। ठीक है, यहाँ से मैं पकड़ देता हूँ पहला पॉइंट, ये पॉली लाइन लगाता जाऊंगा। ठीक है, सारे पॉइंटों के ऊपर मैंने पॉली लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये आ गया। ये दूसरा पॉइंट भी मैं पॉली लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, ये करके मैं लगा लेनी है। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बनती जाएगी। पॉइंट मैंने मिला देने हैं। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट आप क्लोज कर देंगे, सी इंटर करेंगे तो ये आपकी लाइन आपस में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन क्लोज हो गई आपस में। अभी आप क्या करेंगे, इसका एरिया मालूम कर लेंगे। इसको पॉली लाइन को क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज में ये सबसे इसकी ज्योमेट्री वाले ऑप्शन में जाएं आप, तो यहाँ पे आपको इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका एरिया है। ठीक है, ये लेंथ है इसकी पॉलीलाइन की और ये एरिया है। ठीक है, ये एरिया है जी 385.076। ठीक है, इसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट की कमांड देता हूँ, टी इंटर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना AREA एरिया लिख के आगे जो मैंने कॉपी किया हुआ है कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एरिया पेस्ट हो गया। अभी मैं टेक्स्ट की हाइट थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। टेक्स्ट की हाइट मैंने कर दिया 1। ये मेरे पास आ गया एरिया। ठीक है, तो अभी मैंने एलिवेशन जो है ना वो NGL जो टॉप एलिवेशन है वो मैंने निकालना है। तो मेरे पास टॉप लेवल जो है वो काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, इनका मैं मीन निकाल लेता हूँ। तो इनका मीन लेवल आएगा ये 10.621 कर लेता हूँ। ठीक है, तो इन सब का मीन लेवल निकाल के मैंने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, टॉप एलिवेशन। ठीक है, टॉप एलिवेशन इज इक्वल टू 10.621। ठीक है, और एक्सीवेशन लेवल है मेरा 7.5। EXEAVATION एक्सीवेशन TTOM बॉटम इज इक्वल टू 7.5। ठीक है जी, तो अभी मैं ये जो मेरा टॉप एलिवेशन और बॉटम एलिवेशन है इसका जो डिफरेंस है इसको एरिया के साथ ज़रब दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम। एक्सीवेशन का वॉल्यूम मतलब कितनी एक्सीवेशन हमने की हुई है। ठीक है, तो ये मेरा ये तरीका होता है, आपने कोई भी एक्सीवेशन साइट पे कराई हुई है तो उसका वॉल्यूम निकालने का। ठीक है, तो इस तरह करके निकालते हैं वॉल्यूम। चलें इसको चेक करते हैं। आपने यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेना है, विंडो का CALCUL कैलकुलेटर आ गया। ये कैलकुलेटर पे आपने क्लिक करना है, ये आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एरिया है आपके पास, पहले आप एलिवेशन का डिफरेंस निकाल लें। 10.621 माइनस माइनस 7.5 माइनस 7.5 आपका जो एक्सलेशन का बॉटम लेवल है। ठीक है, इसको इज इक्वल टू करेंगे तो आपके पास 3.121 आ जाएगी। टोटल एक्सीवेशन की डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल एक्सीवेशन की डेप्थ आ जाएगी आपके पास। इसको आप एरिया के साथ ज़रब कर देंगे। एरिया आपके पास है 385.0763। ठीक है, ये आपके पास आ गया 1201.823 क्यूबिक मीटर आपके पास आ गया वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके कंट्रोल सी की मदद से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, VOLLUM वॉल्यूम इज इक्वल टू कंट्रोल V।
ठीक है, ये मैंने एरिया वॉल्यूम पेस्ट कर दिया। अभी मैं इसके साथ क्यूबिक मीटर का सैंपल लगाना चाहता हूँ, तो वो कैसे लगेगा? आप एम लिखेंगे, एम लिख के आपने यहाँ पे सैंपल पे चले जाना है। सैंपल में यहाँ देखें आपको काफ़ी सारे सैंपल मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्वायर का सैंपल मिलेगा, क्यूब का मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी सारे सैंपल हैं, ठीक है। डेल्टा का सैंपल मिलेगा, सेंटर लाइन का, बाउंड्री लाइन, एंगल का सैंपल मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं अभी क्यूब का सैंपल लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्यूब पे क्लिक करूंगा तो ये देखें इसने एम के ऊपर क्यूब का सैंपल लगा दिया है, ठीक है। एरिया के साथ मैं इसी तरह सैंपल लगाना चाहता हूँ स्क्वायर मीटर का, तो मैं एम लिख के सैंपल में चला जाऊंगा, स्क्वायर में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है जो है ना वॉल्यूम मालूम करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि ऑटोकैड सिविल 3D और सर्वे से रिलेटेड होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।